गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है पार्ट 2 साइंस म्यूजियम का। जैसे कि आपने मेरा पार्ट 1 भी देखा था और उसकी एंडिंग करी थी मैंने इस वाले पार्ट से। तो ये पार्ट 2 का स्टार्टिंग मैंने यहीं से की है। तो ये था डायनासोर वाला जोन और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इन्होंने इसको इतना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया हुआ था ना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में और काफ़ी हॉरर थीम टाइप का बना रखा था। सारे में अंधेरा था और नीचे की साइड इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आया हुआ था। जो भी पुराने क्रिएचर्स थे वो सब यहाँ पर उन्होंने मतलब डमी उनकी बनाई हुई थी। बहुत अच्छा था, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और डर भी रहे थे। मैंने आपको बताया भी था जैसे लास्ट पार्ट में कि स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे। तो उन्होंने जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इतनी अजीब अजीब आवाज़ें निकाली थी कि इस जगह को और भी ज़्यादा हॉरर बना दिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे जितने भी बच्चे छोटे आए हुए थे वो हर कोई यहाँ पर बहुत देर रुक रहा था, इनको टच करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये ना अप एंड डाउन भी कर रहे थे, मूवमेंट थी इनमें। फिर हम ऊपर आए थे तो ये एक जोन था जहाँ पर हम अपना मतलब हेड वाला पोर्शन देख सकते थे, नीचे उस तरीके का बनाया हुआ था। फिर आगे चल के हमने देखा था एक ग्रेविटी लॉक कि किस तरीके से ग्रेविटी हमारे साथ काम करती है और किस वजह से हम पृथ्वी पे मतलब गिरते नहीं है। तो ये एक ग्रेविटी का लॉ था यहाँ पे। फिर आगे भी काफ़ी सारे यहाँ पे लॉज थे। ये यहाँ पे पेंडुलम वाला था जो कि टूट चुका था, मतलब वैसे सही था बट स्कूल से बच्चे आए हुए थे तो उन्होंने एक्साइटमेंट में थोड़ा सा इसको खराब कर दिया था। बाकी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो रखी थी, साफ सफाई बहुत अच्छी थी। फिर हमने अपना शो जो था हमारे शो की टिकट जो ली थी उसके लिए हम पहुंच गए थे। तो फर्स्ट शो हमने लिया था होलो शो जिसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं ये थी। तो फिर हम अपना यहाँ पर पहुंच गए थे। इस शो के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद इस शो को देखिए और एंजॉय कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा शो था और बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो इस तरीके से जब उनको पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है तो बच्चों के माइंड में वो बहुत जल्दी फिट होता है। तो यही उनको इसमें सिखाया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा था कि हमारी बॉडी कैसे है, कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आप इस पूरे शो को मेरे इस चैनल के इस व्लॉग में देख सकते हैं। साइड से बची हुई गैसेस को बाहर निकाल दिया जाता है। हम जो भी ऑक्सीजन भीतर लेते हैं उसका करीब 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दोनों फेफड़े एक जैसे नहीं हैं? बाएं फेफड़े में केवल 2 ही हिस्से होते हैं जबकि दाहिने में 3 होते हैं क्योंकि हृदय का कुछ अंश बाएं फेफड़े की तरफ होता है। ऑक्सीजन ठीक तरह से सोख ली जाए इसके लिए फेफड़ों में 30 करोड़ बहुत छोटे छोटे वायु कोश होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अगर फेफड़ों को खोलकर पूरा फैलाया जाए तो उनकी सतह एक टेनिस कोर्ट जितनी होगी। अब पोषक तत्व और ऑक्सीजन युक्त रक्त तैयार है, इसे सही जगह पहुंचाना है और ये काम करेगा मेरा एक और भाई परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के केंद्र में है हमारा हृदय। हृदय कार्डियक सेल से बना होता है जिनके 4 खास गुण हैं: उत्तेजनशीलता यानी एक्साइटेबिलिटी, चालकता यानी कंडक्टिविटी, संकुचनशीलता यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और लयबद्धता यानी रिदमिसिटी। हृदय में 2 पंप होते हैं। एक पंप शरीर से जमा किए गए रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाने के लिए फेफड़ों में भेजता है और दूसरा पंप ऑक्सीजन वाले रक्त को करीब 1.5 लाख किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाओं के जरिए पूरे शरीर में भेजता है। हमारा हृदय सामान्य हालात में 4.5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप कर सकता है जो मुश्किल हालात में 25 लीटर प्रति मिनट तक हो सकता है। मांसपेशियों की वजह से ही हम चल फिर पाते हैं। इनके संकुचन से ही हमारे कंकाल की तमाम गतिविधियां होती है। पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम में 656 पेशियां होती है। ये हमारे अंदरूनी अंगों की हिफाजत करती है, हमारे ढांचे को मजबूती देती है और उसे कार्यशील बनाती है। चेहरे के बहुत सारे भाव इन पेशियों की वजह से ही मुमकिन हो पाते हैं। ये पेशियां टेंडन के जरिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं।
क्या आप जानते हैं कि पेशियां केवल खिंचावों द्वारा ही काम कर सकती हैं? इनमें धकेलने की क्षमता नहीं होती। आइए अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं हूँ आप अपने होलो शो को देखने के बाद हम पहुंच गए थे अपने सेकंड वाले शो को देखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसमें स्पेस के बारे में बताया हुआ था कि हमारे स्पेस में कितने प्लेनेट हैं, क्या हमारा सोलर सिस्टम है, कैसे काम करता है। वो बहुत ही अच्छा था। और रुद्रांश ने जब उस शो को देखा ना तो वो जिद करने लग गया था कि मुझे ये शो दोबारा देखना है। हाफ आवर का था वो शो और बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सच में प्लैनेट्स पे ही घूम रहे हैं। बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम इसलिए दोबारा नहीं जा सकते थे। तो आप भी इस शो को मेरे इस ब्लॉग में देखिए और मुझे बताना क्या आपको भी सच में ऐसा ही लगा कि आप भी किसी प्लेनेट की ही सैर कर रहे हैं। ऊपर देखो पूरा ओके, पूरा दिख रहा है पीछे तक। हाँ देखो देखो, हो जाओ। हाँ। पीछे होके देखो, बिल्कुल पीछे होके। हाँ पीछे होके देखो, रुद्रा पूरा दिखेगा। अच्छा ऐसे दिखेगा, हमारे पास आ रहा है। अच्छा नहीं ठीक है, हो जाओ, सब पीछे होके देख रहे ना। महिलाओं और सज्जनों, लड़कियों, क्या आपको एडवेंचर चाहिए? क्या आप इस सुरक्षित पृथ्वी से भरी ऐसी अद्भुत दुनियाओं की यात्रा करना चाहते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या आप चमत्कार, रोमांच और खतरों का रखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि वहाँ ऊपर क्या है? आप में से कौन बहादुर मेरे साथ चलेगा महान सौरमंडल की साहसिक यात्रा? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, शिक्षित करूंगा और आपके दिमाग को रोशन कर दूंगा। इस साहसिक अभियान में महान आश्चर्य होंगे और कभी सब तैयार हो जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। चलिए शुरू करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह हमारी यात्रा भी सितारों को देखने से शुरू होती है। आसमान में हम छोटे चमकते बिंदुओं को देखते हैं तो अनायास ही उनमें आकृति और पैटर्न बना लेते हैं, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को समझने के लिए इन नक्षत्रों की कहानियां गढ़ी थी और महान रोमांचक यात्राओं की कहानियों में भी उन्होंने ये भी देखा कि ये सारे बिंदु स्थिर नहीं रहते। हमें अंततः पता चला कि वे दूर के तारे नहीं थे, बल्कि हमारे ही सौर मंडल के दूसरे ग्रह हैं। ये अनोखे, आकर्षक और कभी कभी खतरनाक होने वाले ग्रह ही आज हमारे गंतव्य होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस अद्भुत और जटिल डिवाइस से परिचय कराऊंगा जिसका नाम है ऑरेनी। हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा है। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या वो सूर्य है सर? बिल्कुल सही, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमता है जिसे कक्षा कहते हैं। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है, उनके आकार, रंग और वातावरण भी अलग अलग है। कुछ ग्रहों के कई चंद्रमा है तो कुछ के पास एक भी नहीं। इसके अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो अपनी कक्षा में घूमते हैं लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। इस पूरे समूह को हम कहते हैं हमारा सौर मंडल। चलो एक मजेदार प्रश्न से शुरुआत करें। इन ग्रहों में से सबसे गर्म कौन सा है? क्या वो बुध है सर? बुध ही है। बिल्कुल, बुध बहुत गर्म है, लेकिन मानो या ना मानो कि सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये सूर्य के सबसे पास है। सबसे गर्म कौन है? हाँ, बुध सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन वास्तव में ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि इसकी सतह का तापमान सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। सूर्य की ओर वाले सबसे गर्म हिस्सों से लेकर ठंडी छायाओं तक इस ग्रह का तापमान 610 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बदलता रहता है। इसके
गड्ढों में हमें पानी की परत मिली है जो इन छायाओं में आराम से रह सकती है। भी अगर इसके भीतर कुछ सेंटीमीटर तक प्रकाश चला जाए तो सूर्य की चमक में तुरंत भाप बन जाती है। ये तो मजेदार था। अब आते हैं सौर मंडल के दूसरे और सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर। शुक्र को अक्सर एक तारा समझ लिया जाता है क्योंकि इसकी परावर्तित रोशनी इतनी तेज होती है कि हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। शुक्र के बारे में सब कुछ घातक है। अच्छा, यहाँ कुछ ले जाने से किसको डर लगता है? ले जाने से इसमें सांस लेने से। हाँ मुझे एलर्जी है। मुझे भी एलर्जी है। आपने कहा है तो किसी को नहीं भैया। तो चलिए सतह पर चलते हैं। हमने दोनों शो देख लिए थे और उसके बाद आ गए थे हम अपना वापस जाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, अराउंड 5:30 हो गए थे, तो हम वापस आ गए थे। वैसे हमने सारे फ्लोर कवर कर लिए थे, हमने 2 ही शो की टिकट ले पाए थे, तो दोनों शोज भी देख लिए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी। हर फ्लोर पे इस तरीके के वाटर कूलर थे, वॉशरूम थे और साथ में लिफ्ट थी। लिफ्ट भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी थी और प्रॉपर वर्किंग थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर ना हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर मेंटेन कर रखा था। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज को मेंटेन रखने के लिए ना गवर्नमेंट से ज्यादा वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि हमें जरूर निभानी चाहिए। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर गंदगी ना करे। आफ्टर ऑल वो चीज हमारे लिए ही है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।